जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों एक बार फिर से मैं बायोकेमिस्ट्री यूनिट 3 MSc जूलॉजी सेमेस्टर फर्स्ट के बच्चों के लिए कुछ बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के लाया हूं जो एग्जाम में आपके लिए आने वाले होता है। बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत बड़े चैप्टर्स, बहुत बड़ी यूनिटें हो जाती है, उनमें से मैं कुछ 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस निकाल के लाता हूं आपके लिए, जिससे कि वो यूनिट आपके लिए बहुत आसान बन जाती है। लेकिन आपसे एक शिकायत रहती है, वो यही रहती है कि आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो अपने दोस्तों के साथ में। और देखो एमएससी का आपको पता है कंटेंट कोई और नहीं देता है, वासुदेव एजुकेशन दे रहा है, और फिर भी आप इस वीडियो को शेयर नहीं करते हो ताकि इन बच्चों तक पहुंचती नहीं है। तो मैं आशा करूंगा कि आप इन बच्चों को वापस से अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उन्हें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लुत्फ मिल सके, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बेहद जरूरी है बेटा। और जरूरी उतने ही है जितना कि आप किसी से बात करते हो ना, तो जैसे चैटिंग जरूरी है ना, टाइपिंग टक 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 टक, भाई सामने वाले का मैसेज टाइपिंग हो रहा है, तब तब आप दबादब करते जाते हो ना, वैसे ये क्वेश्चंस आपके लिए बेहद कीमती होने वाले हैं। जैसे उधर की टाइमिंग जरूरी है, उधर ही हमारे क्वेश्चंस की टाइमिंग आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से निकल करके आएंगे आपके एग्जाम के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं अपने पास में यूनिट 3 की। और यूनिट 3 की अगर मैं बात करूं तो बेटा यूनिट 3 में 2 टॉपिक है आपके पास में, एक आपका विटामिन है और एक आपका क्या है, एंजाइम है। 2 ही टॉपिक है, इन 2 टॉपिक से 5 क्वेश्चन निकाल के लेके आए, लेकिन मैंने विटामिन को पूरी को कवर किया है क्योंकि विटामिन से एक क्वेश्चन गिरेगा अपने पास में, श्योर है गिरेगा, तो वहां से हमने क्वेश्चन निकाला है। तो विटामिन को पहले कवर करेंगे अपने पास में, और विटामिन से जो क्वेश्चन लेके आए हो तो बहुत मजेदार होने वाला है। देखो, क्लासिफाई विटामिन एंड गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ अ फैट सोल्यूबल विटामिन। देखो विटामिन की बात करें तो 2 होती है अपने पास में, एक फैट सोल्यूबल होती है और एक वाटर सोल्यूबल होती है। तो पहली बात तो ये हो गई, ये तो इसका डिटेल हो गया। अब फैट सोल्यूबल की बात करें तो ए आता है, डी आता है, ई आता है और के आता है, बचा कौन, बी और सी। बी इसको दे देते हैं और सी इसको दे देते हैं अपने पास में। और वाटर सोल्यूबल जो विटामिन होती है वो अपने पास में पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स में होती है, जिसमें से विटामिन बी का एक कॉम्प्लेक्स होता है, B1 से स्टार्ट होता है, B12 तक चलता है अपने पास में। अब इनकी स्ट्रक्चर्स आपको बतानी है, इनके सोर्स आपको बताने हैं कि किसमें विटामिन मिल सकती है। जैसे विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए किस में मिलेगी हमें, विटामिन की संरचना किससे बनेगी अपने पास में, विटामिन के कार्य क्या होंगे अपने पास में, और विटामिन से रोग कौन से होंगे अपने पास में, डिजीज कौन सी होगी, वो सारी चीजें मिलेंगी। अगर आपके पास में मैटर नहीं है तो मैं एक बात कहूंगा कि विटामिन का टॉपिक हमने वीडियो में डाल रखा है, बहुत शानदार तरीके से, छोटे टाइप से, शॉर्टकट ट्रिक से, बिल्कुल एक सारणी के माध्यम से आप जाकर के देख सकते हो। आपके लिए बड़े मजेदार होने वाली है वीडियो। पहली बात हो तो पहला क्वेश्चन तो हमारे पास में यहां से निकल के आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन सुनो, क्लासिफाई वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड डिस्क्राइब देयर स्ट्रक्चर, ओक्यूरेंस, बायोलॉजिकल फंक्शंस एंड डिफिशिएंसी सिम्टम्स। वही चीज है, आपको वाटर सोल्यूबल को उठाना है, B1 को लेना है, B2 को लेना है, B3 को लेना है, B5 को लेना है, B7 B9 B12, इन सब को लेना है, इनके बारे में बताना है, इनकी संरचना बतानी, इनके सोर्सेज बताने, इनसे होने वाले रोग बताने, पूरा का पूरा सिस्टम जो होगा वो कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे होगा। तो इसको आपको डिटेल वाइज बताना पड़ेगा ताकि आपकी सारी चीजें एक साथ क्लियर हो सके। चलो कोई बात नहीं, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक में अपन। डिस्क्राइब द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस विथ रेफरेंसेस टू द मैकेनिक मेंटेन इक्वेशन। यानी कि आपको एंजाइम्स के आधार पे एंजाइम को डिस्क्राइब करना है, किसको, काइनेटिक व कैटालाइटिक को, साथ में आपको यहां पे मैकेनिक मेंटेन इक्वेशन को बताना है, साथ में केएम एंड वीएमएक्स एंड लिवियर लाइनवियर बर्क प्लॉट इक्वेशंस को भी बताना है। तो ये सारी इक्वेशंस आपको करवा रखी है, इनके आधार पे आपको इस क्वेश्चन को उठाना है। मैं यही कहूंगा कि अगर एंजाइम्स को उठा रहे हो तो एंजाइम्स को पढ़ना, विटामिन को उठा रहे हो विटामिन को पढ़ना, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सारे देख लेना, कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। विटामिन का आता है तो विटामिन का कर देना, एंजाइम का आता है तो एंजाइम का कर देना। लेकिन शॉर्टकट स्टडी करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है तो आप एक टॉपिक को उठा सकते हो। और लेकिन मैं कहूंगा सिंपल सी बात है, अगर एंजाइम्स को उठाते हो तो भी मजेदार होने वाला है, विटामिन को उठाते हो तो भी मजेदार होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ डिटेल अकाउंट ऑफ एंजाइम इनहिबिशन, डिस्क्राइबिंग competitive, non-competitive and uncompetitive inhibition with suitable example। यानी कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस को आपको बताना है, यानी एंजाइम्स के जो टाइप्स है, एंजाइम्स के जो प्रारूप है, एंजाइम जिसके ऊपर पूरा का पूरा बेस्ड है, उन चीजों को बताना है। लेकिन मैं एक सिंपल सी बात कहूंगा, एंजाइम का मतलब प्रोटीन याद रख लेना आप,
क्योंकि हमें पता है कि एंजाइम्स जो है वो किससे मिलकर बने हैं, प्रोटीन से मिलकर बना है। और प्रोटीन किससे मिलकर बना है, एमिनो एसिड से मिलकर के बना है। यूनिट फर्स्ट में मैंने बात की थी आपके साथ में मिलकर के कि यूनिट फर्स्ट में प्रोटीन पढ़ा था, और प्रोटीन जो बना था वो एमिनो एसिड से बना था, और एंजाइम किससे बना है, प्रोटीन से बना है। याद रखना इस चीज को। इसके बाद में हमारे पास में कमेंट्स आते हैं, कमेंट्स बहुत शानदार होने वाले हैं। पहला कमेंट है लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल, जैसे आपको पता है ना, एक ताला जो होता है एक स्पेशल चाबी से खुलता है, एक स्पेसिफिक चाबी होती है, कोई दूसरी चाबी उसमें नहीं लग सकती। वैसे ही एक इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास में एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, वही उसको तोड़ सकता है, अन्य कोई भी एंजाइम नहीं तोड़ सकता। इसलिए लॉक एंड की मॉडल को सबसे पहले आपको उठाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट्स में आपको पूछ सकता है। इसके अलावा इंडस फिट मॉडल आपको लेना है, इंडस फिट मॉडल आपको यहां से लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला। इसके बाद में को एंजाइम एंड को फैक्टर को लेना है, यानी कि जो सह एंजाइम्स होते हैं और जो सह कारक होता है उनको ले जाना होता है, क्योंकि हमें पता है कि कुछ इक्वेशंस ऐसी होती है जिनमें को एंजाइम एंड को फैक्टर की हमें जरूरत पड़ती है, तब जाकर के वो इक्वेशंस कंप्लीट होती है। तो इसलिए हमारे पास में ये वाले एंजाइम्स जो होते हैं वो भी बहुत मजेदार होते हैं, और इनके द्वारा हमारे पास में कई इक्वेशंस जो होती है वो कंप्लीट होती है। अगर ये नहीं होंगे तो वो इनकम्प्लीट रह जाती। आरएनए कैटालाइसिस को आपको पढ़ना है, यानी कि राइबोजाइम्स को पढ़ना है। सिंपल सी आरएनए कैटालाइसिस का मतलब आपको राइबोजाइम्स पढ़ना है, सिंपल बात उठा के चलो, राइबोजाइम्स आपको यहां से पढ़ना है। राइबोजाइम्स को यहाँ पे डेफिनेशन के तौर पे बताना है, विथ एक्सप्लेन आपको बताना है, डिस्क्राइब करना है, कमेंट्स के रूप में मत समझना, इसको बड़े क्वेश्चंस के रूप में भी आप आराम से देख सकते हो। पहली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स आपको बताने हैं। एंजाइम्स की प्रॉपर्टी की बात करूं तो एक प्रॉपर्टी मेरी नजर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है, ये प्रोटीन नेचर के होते हैं, यानी कि प्रोटीन्स के बिना एंजाइम अधूरा होता है। विदाउट प्रोटीन एंजाइम नहीं बन सकता है, और हमें यह पता है कि विदाउट प्रोटीन जो है विदाउट एमिनो एसिड होते हैं, यानी एमिनो एसिड के बिना नहीं बन सकते, विथ एमिनो एसिड होते हैं। तो एमिनो एसिड चाहिए 20 होते हैं, 10 एसेंशियल, 10 नॉन एसेंशियल्स, 10 बॉडी में बनते हैं, 10 बाहर से लेने पड़ते हैं अपने पास में, और ये तब जाकर के क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। कई सारे एमिनो एसिड मिलते हैं जो पेप्टाइड बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं, फिर जाकर के वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो ऐसे करके हमारे पास में 5 क्वेश्चंस होने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप के। जब मैं मॉडल पेपर बताऊंगा तो आपको वहां पर केवल स्पेशल क्वेश्चन बताऊंगा आपको, वहां पे जो क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे अपने पास में, वहां मैं एंजाइम्स की भी बात करूंगा, विटामिन की भी बात करूंगा, और मिक्स करके आपको एक पेपर बना के दूंगा जो एग्जाम में लगभग निकल करके क्वेश्चन आता है, क्योंकि निचोड़ निकाल के लाऊंगा मैं आपके लिए, और हर एक क्वेश्चन आपके लिए बड़ा किफायती होने वाला है। फिर से बता रहा हूं, स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका। देखो, मुझे कल एक बच्चे ने कहा था कि सर स्क्रीनशॉट लेने दिया करो, देखो इसका भी ले लो और इसका भी ले लो। देखो बच्चों, आपको जो भी लगता है ना बता दिया करो, क्योंकि आपकी हर एक बात पर विशिष्ट गौर किया जाता है, हर एक चीज को अच्छे से पढ़ा जाता है, हर एक कमेंट को। चाहे रिप्लाई नहीं दे पाते, लेकिन कमेंट को हम पढ़ते जरूर, हर एक कमेंट को, क्योंकि आपका दी हुई राय जो है ना वो हमारे लिए बहुत कीमती है। और मैं लास्ट में यही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ पाए। और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना जीवन का अमूल्य।